Bismillahirrahmanirrahim. Sadqan Education Services. Assalamu alaikum, my dear students of class 3. How are you all? I hope you all are fine and doing well by the grace of Allah. I am your teacher and today I will teach you English. So first of all, take out your English language, the grammar tree book. Okay, so this is your English language, the grammar tree book. So now open page number 83 of your English language, the grammar tree book. Okay, so in previous video, we have started our new topic conjunctions. तो previous video में हमने अपना new topic conjunctions start किया था. In which we learnt about conjunctions though, but, because, for. और अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने दो, बट, बिकॉज एंड फॉर कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा था. We learnt that a conjunction is a word that joins together words, phrases or sentences. हमने पढ़ा था कि कंजंक्शन हम उस वर्ड को बोलते हैं जो कि हम यूज करते हैं टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करने के लिए. We learnt that we use conjunction but and though to join two sentences. हमने पढ़ा था कि हम conjunctions दो and but को use करते हैं two sentences को join करने के लिए. And when we expect something according to the first sentence. और जब हम first sentence के हिसाब से कोई चीज़ expect कर रहे होते हैं कि first sentence के according ये काम हो जाएगा, but next sentence says something that is the opposite of what we expect. लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस हमें कुछ और ही बता रहा होता है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है. सो वी यूज कंजंक्शंस बट एंड दो टू ज्वाइन सच सेंटेंसेस. तो हम कंजंक्शंस बट एंड दो को यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. एंड व्हेन वी यूज बट टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस वी पुट कॉमा बिफोर बट. और जब भी हम टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए बट को यूज करते हैं तो हम बट से पहले कॉमा लगाते हैं. एंड वी लर्न्ड दैट वी यूज कंजंक्शंस बिकॉज और फॉर व्हेन वन सेंटेंस सेज दैट somebody has done something और something has happened. और हमने पढ़ा था कि हम कंजंक्शंस बिकॉज या फॉर को जब यूज करते हैं जब हमें पहला सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस बता रहा हो कि किसी ने कोई काम किया या फिर कोई काम हुआ. एंड अनदर सेंटेंस एक्सप्लेन्स व्हाई, एक्सप्लेन्स द रीजन. और उसका सेकंड सेंटेंस, उसका अनदर सेंटेंस हमें उसका रीजन बता रहा हो, उसकी वजह बता रहा हो कि वो काम क्यों हुआ या वो काम क्यों किया गया. सो द टू सच सेंटेंसेस कैन बी ज्वाइंड बाय बिकॉज और फॉर. तो इस तरह के टू सेंटेंसेस को हम ज्वाइन कर सकते हैं कंजंक्शंस बिकॉज या फिर फॉर को यूज करते हुए. Okay, so now come to the page number 84. So in previous video, we have started our exercise of topic conjunctions. तो अपनी previous video में हमने अपनी exercise start करी थी conjunction के topic की. And in the exercise, some pairs of sentences were given. And we have to join them by using conjunctions though, but, because और for. और हमारी एक्सरसाइज में हमें कुछ पेयर्स दिए गए थे सेंटेंसेस के और हमें उन सेंटेंसेस के पेयर्स को ज्वाइन करना था दो, बट, बिकॉज और फॉर कंजंक्शंस को यूज करते हुए. सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ज्वाइंड द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम 1 to 5. तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने अपने सेंटेंसेस 1 से लेके 5 के पेयर्स को ज्वाइन कर लिया था विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस, conjunctions की help से. So in our today's class we will complete our exercise of topic conjunctions. तो अपनी आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे conjunctions के टॉपिक की. Okay, now come to the page number 85. So now look at the sentence number 6. तो अब sentence number 6 को देखें. Do not tease the dog. It may bite. Tease means तंग करना, bite means काटना.
डॉग को तंग नहीं करें, हो सकता है ये काट ले। So here first sentence says that do not tease the dog. तो यहाँ पे हमें first sentence कह रहा है कि dog को tease नहीं करें, dog को तंग नहीं करें. And the second sentence is explaining the reason. और इसका second sentence हमें इसका reason बता रहा है that why we should not tease the dog. कि हमें dog को tease क्यों नहीं करना चाहिए. So we can join these two sentences by using for or because. तो हम इन two sentences को join कर सकते हैं for या फिर because को use करते हुए. I am using here for to join these two sentences, but you can use because as well. मैं यहाँ पे for use कर रही हूँ इन two sentences को join करने के लिए, लेकिन आप लोग because भी use कर सकते हैं इन two sentences को join करने के लिए. Do not tease the dog, for it may bite. डॉग को तंग नहीं करें इसलिए कि ये काट सकता है. Okay, so now look at the sentence number 7. तब sentence number 7 को देखें. He could easily cross the river. He was a good swimmer. वो आराम से रिवर क्रॉस कर सकता था. वो बहुत अच्छा स्विमर था. So here first sentence says that he could easily cross the river. तो यहाँ पे हम first sentence बता रहा है कि वो बहुत ही आराम से रिवर क्रॉस कर सकता था. And here the second sentence is explaining the reason that why he could easily cross the river. और यहाँ पे हमें सेकंड सेंटेंस रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्यों इजीली रिवर को क्रॉस कर सकता था. बिकॉज ही वॉज अ गुड स्विमर. क्योंकि वो बहुत अच्छा स्विमर था. सो हेयर वी कैन ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग बिकॉज और फॉर. तो हम यहाँ पे इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे फॉर को यूज करते हुए. So I am using here because to join these two sentences, but you can use for as well to join these two sentences. मैं यहाँ पे because को use कर रही हूँ इन two sentences को join करने के लिए. But आप for को भी use कर सकते हैं इन two sentences को join करने के लिए. He could easily cross the river because he was a good swimmer. वो इजीली रिवर क्रॉस कर सकता था क्योंकि वो बहुत अच्छा स्विमर था. ओके, नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 8. तब सेंटेंस नंबर 8 को देखें. मैनी पीपल लुक्ड फॉर द लॉस्ट ट्रेजर. नन फाउंड इट. ट्रेजर मीन्स खजाना. लॉस्ट मीन्स गुम हो जाना. फाउंड मीन्स मिलना. बहुत से लोगों ने लॉस्ट ट्रेजर को ढूंढा. किसी को भी वो नहीं मिला. So here the first sentence says that many people looked for the lost treasure. तो यहाँ पे हमें first sentence बता रहा है कि बहुत सारे लोगों ने lost treasure को ढूंढा. And according to the first sentence, we are expecting that they found it. और फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें लॉस्ट ट्रेजर मिल गया होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसे ढूंढा था. बट नेक्स्ट सेंटेंस सेज समथिंग दैट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट. लेकिन इसका नेक्स्ट सेंटेंस हमें कुछ और ही बता रहा है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. सेकेंड सेंटेंस सेज दैट नन फाउंड इट. सेकेंड सेंटेंस कह रहा है कि वो किसी को भी नहीं मिला. So we can join these two sentences by using though or but. तो हम इन two sentences को join कर सकते हैं though और but को use करते हुए. But remember one thing is that I am using here though. So I am writing though at the beginning of the sentence. लेकिन एक चीज याद रखिए, मैं यहाँ पे though को use कर रही हूँ इन two sentences को join करने के लिए. That's why इसलिए यहाँ पे मैं दो को सेंटेंस के beginning means starting में लिख रही हूँ. But if you will use but to combine these two sentences, so you will write but at the middle of the sentences.
लेकिन अगर आप लोग बट को यूज करेंगे इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए तो आप बट इन दोनों सेंटेंसेस के मिडिल में राइट करेंगे। Though many people looked for the lost treasure, comma, none found it. Okay, so now look at the sentence number 9. तब sentence number 9 को देखें. Everybody likes Adnan. He is always polite and courteous. Like means पसंद करना. Always means हमेशा. Polite means नरमी से बात करना. Courteous means खुश इखलाक. सब अदनान को पसंद करते हैं. वो हमेशा नरमी से बात करता है और बहुत खुश इखलाक है. So here first sentence says that everybody likes Adnan. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सेंटेंस बता रहा है कि सब अदनान को पसंद करते हैं. And the second sentence is explaining the reason that why does everybody like Adnan. और यहाँ पे हमें सेकंड सेंटेंस रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों सब अदनान को पसंद करते हैं. So we can join these two sentences by using for or because. तो हम इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं for या फिर because को यूज करते हुए. I am using here for to join these two sentences, but you can use because as well. मैं यहाँ पे for को यूज कर रही हूँ इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप लोग because भी यूज कर सकते हैं इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. Everybody likes Adnan for he is always polite and courteous. Okay, so now look at the sentence number 10. The lion was looking for prey. It was hungry. Prey means शिकार. Hungry means भूखा. शेर शिकार ढूंढ रहा था. वो भूखा था. So here the first sentence says that the lion was looking for prey. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सेंटेंस बता रहा है कि लॉयन शिकार को ढूंढ रहा था. एंड द अनदर सेंटेंस इज एक्सप्लेनिंग द रीजन. और दूसरा सेंटेंस इसका रीजन बता रहा है. So we can join these two sentences by using because or for. तो हम इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं because या फिर for को यूज करते हुए. So I am using here for to join these two sentences, but you can use because as well. तो मैं यहाँ पे for यूज कर रही हूँ इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे because भी यूज कर सकते हैं इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. The lion was looking for prey for it was hungry. Okay, so now look at the sentence number 11. अब sentence number 11 को देखें. Sit down. You look tired. बैठ जाएं. आप थके हुए लग रहे हैं. So here sentence number 1 says that sit down. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सेंटेंस ने बताया कि बैठ जाएं. And the second sentence is explaining the reason. और यहाँ पे हमें सेकंड सेंटेंस रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों बैठ जाएं. Because you look tired. क्योंकि आप थके हुए लग रहे हैं. So we can join these two sentences by using for or because. तो हम इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं for या फिर because को यूज करते हुए. So I am using here because to join these two sentences, but you can use for as well to join these two sentences. तो मैं यहाँ पे because यूज कर रही हूँ इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप लोग for भी यूज कर सकते हैं इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. Sit down because you look tired. बैठ जाएं क्योंकि आप थके हुए लग रहे हैं. Okay, so now look at the sentence number 12. तब sentence number 12 को देखें. Akbar was a prince. He was not happy. Prince means शहजादा. Happy means
खुश। अकबर शहजादा था, वो खुश नहीं था। So here first sentence says that Akbar was a prince. तो यहाँ पे first sentence में हमें बताया जा रहा है कि अकबर एक prince था. And according to the first sentence, we are expecting that Akbar was a prince and he was happy. और first sentence के according हम expect कर रहे हैं कि अकबर शहजादा था और वो बहुत खुश होगा. But the second sentence says something that is the opposite of what we expected. लेकिन यहाँ पे हमें second sentence में कुछ और ही बताया जा रहा है जो कि हम expect नहीं कर रहे थे. Here is written he was not happy. यहाँ लिखा हुआ है वो खुश नहीं था. So we can join these two sentences by using though or but. तो हम इन two sentences को join कर सकते हैं though या फिर but को use करते हुए. I am using here though to join these two sentences. मैं यहाँ पे दो को यूज कर रही हूँ इन two sentences को join करने के लिए. That's why I am writing though at the beginning of the sentence. इसलिए यहाँ पे मैं दो sentence के beginning means starting में लिख रही हूँ. But if you will use but to join these two sentences, you will have to write the but at the middle of the sentences. लेकिन अगर आप लोग but यूज करेंगे इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए तो आपको but को इन टू सेंटेंसेस के मिडल में राइट करना होगा. Though Akbar was a prince, comma, he was not happy. Okay, so now look at the sentence number 13. तो अब sentence number 13 को देखें. Kareem went to the police. Someone had stolen his watch. Stolen means चोरी हो जाना. करीम पुलिस के पास गया. किसी ने उसकी वॉच चोरी कर ली थी. So here first sentence says that Kareem went to the police. तो हमें यहाँ पे first sentence बता रहा है कि करीम पुलिस के पास गया. And the second sentence is explaining the reason that why did Kareem go to the police. और यहाँ पे हमें सेकंड सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहा है कि करीम पुलिस के पास क्यों गया. So we can join these two sentences by using because or for. तो हम इन टू sentences को join कर सकते हैं because या फिर for को use करते हुए. I am using here for to join these two sentences, but you can use because as well to join these two sentences. मैं यहाँ पे for यूज कर रही हूँ इन टू sentences को join करने के लिए, लेकिन आप लोग because को भी यूज कर सकते हैं इन टू sentences को join करने के लिए. Kareem went to the police for someone had stolen his watch. Okay, so now look at the sentence number 14. तो अब sentence number 14 को देखें. David was just a boy. He was very brave. Brave means बहादुर. David सिर्फ एक लड़का था. वो बहुत बहादुर था. So here first sentence says that David was just a boy. तो यहाँ पे हमें first sentence बता रहा है कि डेविड सिर्फ एक लड़का था. And according to the first sentence, we are expecting that he doesn't have any special quality. और first sentence के according हमें लग रहा है कि उसमें कोई भी special quality नहीं होगी. But the second sentence says something that is the opposite of what we expected. लेकिन यहाँ पे हमें second sentence कुछ और ही बता रहा है जो कि हम expect नहीं कर रहे थे. Here is written he was very brave. यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बहुत brave था. So we can join these two sentences by using though or but. तो हम इन two sentences को join कर सकते हैं though या फिर but को use करते हुए. So I am using here but to join these two sentences. तो मैं यहाँ पे but use कर रही हूँ इन two sentences को join करने के लिए. But you can use though as well to join these two sentences. लेकिन आप यहाँ पे दो को भी यूज कर सकते हैं इन टू sentences को join करने के लिए. But remember one thing that if you will use though to join these two sentences, that you will have to write though at the beginning of the sentence.
एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप लोग दो यूज़ करेंगे इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए तो आपको दो सेंटेंस के बिगिनिंग मीन्स स्टार्टिंग में लिखना होगा। David was just a boy, but he was very brave. डेविड सिर्फ एक लड़का था लेकिन वो बहुत बहादुर था। ओके, सो नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 15। तो अब सेंटेंस नंबर 15 को देखें। टेक एन अम्ब्रेला विथ यू, इट मे स्टार्ट रेनिंग वेरी सून। अपने साथ एक अम्ब्रेला ले लें, हो सकता है बहुत जल्द बारिश शुरू हो जाए। So here first sentence says that take an umbrella with you। तो यहाँ पे हमें first sentence बता रहा है कि अपने साथ एक umbrella ले लें and the second sentence is explaining the reason। और यहाँ पे second sentence हमें उसका reason उसकी वजह बता रहा है। So we can use because or for to join these two sentences। तो हम इन two sentences को join करने के लिए because यहाँ पे for use कर सकते हैं। I am using here because to join these two sentences, but you can use for as well to join these two sentences। मैं यहाँ पे because use कर रही हूँ इन two sentences को join करने के लिए, लेकिन आप लोग यहाँ पे for भी use कर सकते हैं इन two sentences को join करने के लिए। Take an umbrella with you because it may start raining very soon। अपने साथ अम्ब्रेला ले लें, हो सकता है बहुत जल्द बारिश शुरू हो जाए। Okay, so now we have completed exercise of our topic conjunction in our book। तो अब हमने अपनी एक्सरसाइज कंजंक्शन के टॉपिक की अपनी बुक में कंप्लीट कर ली है। Now you have to do the same exercise of conjunctions of your book in your English language copy। तो अब आप लोगों को ये सेम एक्सरसाइज कंजंक्शंस के टॉपिक की अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में करनी है। ओके, सो नाउ टेक आउट योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट। नाउ राइट चैप्टर नंबर 22 कंजंक्शंस। नाउ राइट द पेज नंबर 84, 85। सो नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो चलें अब स्टार्ट कर दीजिए एक्सरसाइज को। This is the same exercise that I have already explained you in book in detail। ये बिल्कुल वही सेम एक्सरसाइज है जो कि मैं आपको बुक में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Join the following pairs of sentences using though, but, because, for। Sentence number 1, Salim was limping। He had twisted his ankle। Salim was limping because he had twisted his ankle। Sentence number 2, we were tired, we could not sleep। We were tired, but we could not sleep। Sentence number 3, John could not eat the soup, it was too salty। John could not eat the soup for it was too salty। Sentence number 4, Kiran was ill. She refused to go and see a doctor. Though Kiran was ill, she refused to go and see a doctor। Sentence number 5, the farmer walked slowly. He was carrying a heavy load। The farmer walked slowly because he was carrying a heavy load। Sentence number 6, do not tease the dog, it may bite। Do not tease the dog, for it may bite। Sentence number 7, he could easily cross the river. He was a good swimmer। He could easily cross the river because he was a good swimmer। Sentence number 8, many people looked for the lost treasure. None found it. Though many people looked for the lost treasure, none found it। Sentence number 9, everybody likes Adnan,
He is always polite and courteous. Everybody likes Adnan for he is always polite and courteous. Sentence number 10. The lion was looking for prey. It was hungry. The lion was looking for prey because it was hungry. Sentence number 11. Sit down. You look tired. Sit down because you look tired. Sentence number 12. Akbar was a prince. He was not happy. Though Akbar was a prince, comma, he was not happy. Sentence number 13. Karim went to the police. Someone had stolen his watch. Karim went to the police, for someone had stolen his watch. Sentence number 14. David was just a boy. He was very brave. David was just a boy, comma, but he was very brave. Sentence number 15. Take an umbrella with you. It may start raining very soon. Take an umbrella with you because it may start raining very soon. Okay, so this is your copy work of topic conjunction. तो यह आपके topic conjunction का copy work है. But one thing that you should remember is that here all the conjunctions like but, though, because, for are written with blue color just to make them more visible and prominent for you. But when you will write, so you will use just your pencil. You will not use any color. So students, यहाँ पे जितनी भी conjunctions हैं जैसे कि but, though, because and for वो सब ब्लू कलर से लिखी हुई हैं उनको और मज़ीद विजिबल बनाने के लिए. लेकिन जब आप लोग राइट करेंगे तो आप लोग सिर्फ पेंसिल यूज़ करेंगे. आप लोग कोई भी कलर यूज़ नहीं करेंगे. And this is the same exercise that you have already done in your book and I have already explained it in your book. और ये बिल्कुल वही सेम एक्सरसाइज है जो कि आप ऑलरेडी अपनी बुक में कर चुके हैं और मैं इसे बुक में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. So you have to do your work very neat and clean. So I hope you have understand our today's class very well. Take care of yourself, my students. Allah Hafiz.